एज एक बहुत ही प्यारा फेस होता है हम सभी की लाइफ में। कुछ हैं जो अभी टीन एज में आ रहे हैं या किसी ने क्रॉस किया है, कहीं ना कहीं हम सभी को उस फेस से गुजरना पड़ता है। पर अगर हमें पता नहीं है कि हम उस एज को या उस टाइम को कैसे सही तरीके से अपने आप को उस फेस से ब्यूटीफुल तरीके से निकाल लें, तो उसके लिए आज हम एक सीरीज़ करेंगे। एंड ये योगासन की सीरीज़ कैसे मदद करती है टीनेजर्स को। तो जब हमारी टीन एज होती है या टीन एज का जो समय होता है, उस समय शरीर में या बॉडी में कई तरीके के बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से टीन्स को क्या होता है या टीनेजर्स को क्या होता है, या तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं। और क्योंकि बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि वो रेस्टलेस फील करते हैं या मन बहुत चंचल होता है। किसी भी चीज़ में फोकस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ भी करने जाएं, एक काम किया, उसको अधूरा छोड़ के दूसरा पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया, तीसरा पकड़ लिया। ज़्यादातर क्या होता है कि फोकस नहीं बढ़ पाता है, लैक ऑफ फोकस होता है टीन एज में। ये बिल्कुल सामान्य है। साथ ही साथ टीन एज में क्या होता है, एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। तो इसको इन सभी प्रॉब्लम से जो ये वाला फेस है और ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको कैसे हम डील करें टीन एज में, ये पूरी सीरीज उसी के ऊपर है। तो मेरा नाम भोली परिहार है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम 5 ऐसे आसन करेंगे जो टीन एज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण आसन है। साथ ही साथ ये पांचों आसन बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं टीन एज से हमको स्मूथली निकालने में। साथ ही साथ जो हमारा इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स होता है उसको नॉर्मल करने में, हमारी बॉडी को बैलेंस करने में, हमारे थॉट प्रोसेस को बैलेंस करने में, सिंक करने में, ये पांचों आसन बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो आप इन आसनों को प्रैक्टिस ज़रूर करें मुझे देखते हुए। सबसे पहले शुरू करते हैं धनुरासन से। धनुरासन बहुत ही अच्छा आसन है हमारी पूरी बॉडी को अच्छा खिंचाव देने के लिए। साथ ही साथ जो इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स आता है टीन्स की बॉडी में, ये जो बदलाव आ रहे होते हैं शारीरिक या मानसिक रूप से, उनको बैलेंस करने के लिए धनुरासन बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको करते कैसे हैं, अपनी मैट पे लेट जाएं, पेट के बल, अपने पैरों में हल्का सा गैप कर दें पीछे से। उसके बाद क्या करना है, अपनी ठुड्डी को जमीन से लगाएं, अपने पैरों को मोड़ते हुए अपनी एंकल्स को ग्रैब कर लें। अभी क्या करना है, सांस भरते हुए आप अपनी थाइस को, अपनी चेस्ट और चिन को ऊपर आसमान की ओर उठाएंगे। सांस भरते हुए अपनी पूरे शरीर को अपने बेली पे बैलेंस करें। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। एक बार और इस आसन को दोहराएंगे। सांस भरते हुए धीरे से अपनी छाती और चिन को ऊपर ले जाएं और पीछे से अपने पैरों को उठाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आए। चलिए दूसरा आसन करते हैं। दूसरा आसन कैसे मदद करता है, दूसरा आसन टीनेजर्स या टीन एज में जो हमें एंगर इश्यूज होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होना या किसी भी चीज़ पे चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा होना, इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने में ये आसन बहुत ज़्यादा मदद करता है। अभी जो हम दूसरा आसन कर रहे हैं इसका नाम है सर्वांगासन। सर्वांगासन आपका फोकस इंप्रूव करने में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ टीन एज में बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं फेस पे, या हमें रैशेज हो जाना, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो टीन्स की बॉडी में जनरली होने लगती हैं। तो ये आसन हेल्प करता है पिंपल्स को भी दूर करने में, साथ ही साथ फोकस को भी इम्प्रूव करने में। चलिए आसन करते हैं। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर आसमान की ओर ले जाएं और दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा देते हुए अपनी पूरे पैरों को, कमर को ऊपर की ओर उठाना है। यहीं पर कुछ देर होल्ड करें, 10 से 15 सेकेंड। धीरे से पहले अपनी कमर को नीचे लाएं, फिर अपने पैरों को नीचे लाएं। जब हम इस आसन को करते हैं, हो सकता है इसको करते हुए थोड़ा सा भारीपन महसूस हो सर में या हेड में। ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि ब्लड हमारा सर की तरफ जा रहा है, उसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है। बट ये आसन सच में बहुत मदद करता है हमारे बैलेंस करने में, हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स को। चलिए तीसरा आसन करते हैं। तीसरा आसन क्या है और ये कैसे मदद करता है।
तो ये हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है, बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, साथ ही साथ ये हमारे बॉडी में हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये कौन सा आसन है? ये है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में या इसको करने की प्रक्रिया क्या है? अपने हील्स को हल्का सा अपने हिप से दूर रखें और अपने हिप के बराबर गैप रखें अपने दोनों घुटनों के बीच में। अब अपने दोनों हाथों को बगल से रख दें। सांस भरते हुए आपको अपनी बीच वाली बॉडी को ऊपर आसमान की ओर उठाना है। सांस भरते हुए उठाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने कमर को नीचे जमीन से रख दें। एक बार फिर से दोहराएंगे। सांस भरते हुए धीरे से अपनी कमर को ऊपर उठाएं, टाइट करें अपनी हिप्स को जितना कर सकते हैं और ट्राई करें आपकी जो चिन है वो आपकी चेस्ट से लग जाए। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आए। अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला आसन है, ये आसन आपको मदद करेगा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में। पिंपल, फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल हो गए हैं या हेयर लॉस हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स हो गया, बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, उन सभी चीज़ों को बैलेंस करने में ये आसन मदद करता है। साथ ही साथ आपका फोकस भी इम्प्रूव करेगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएगी इस आसन से। अब इस आसन को करना कैसे है, ये कौन सा आसन है? तो जो ये लास्ट आसन है इसका नाम है चक्रासन या व्हील पोज। सो अपनी पीठ के बल अपनी मैट पे लेट जाएं। चलिए अब अपना दूसरा आसन, ये नेक्स्ट आसन करते हैं। धीरे से पेट के बल आ जाएं। अब आपको क्या करना है, आपको आपकी दोनों हथेलियों को अपनी थाइस के नीचे रखना है और अपने दोनों पंजों को आपस में पीछे से जोड़ लें। अब इसमें क्या करना है, आप अपने दोनों पैरों को जितना ऊपर उठा सकते हैं अपनी थाइस तक उठाएं और इस ऐसा करते हुए अगर आप अपनी ठुड्डी को भी उठा सकते हैं या अपने हेड को भी उठा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए करते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आएं। एक बार फिर से दोहराएंगे। सांस भरते हुए ऊपर शलभासन में जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आएं। इसके बाद पीठ के बल लेट जाएं, थोड़ी देर रेस्ट करें। अब क्या करना है, आपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोल लें और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने कंधों के बगल में रख दें। अब सांस भरते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएं चक्रासन में। ध्यान रहे अपने हाथों को नहीं हिलाना है और अपनी उंगलियां पूरी खोल के रखें जमीन पे। सांस भरते हुए ऊपर, फिर इसे सांस छोड़ते पहले अपनी गर्दन, फिर अपनी बैक, उसके बाद अपनी कमर को नीचे रखें। धीरे से लेफ्ट टर्न लें और बैठ जाए। चलिए, ये पांचों आसन बहुत ज़्यादा मदद करते हैं टीन्स को फोकस इंप्रूव करने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में, इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स को बैलेंस करने में, साथ ही साथ उनकी फिजिकल अपीयरेंस को भी बढ़ाता है, उनको मोर प्रेजेंटिव बनाता है, साथ ही साथ पिंपल्स को तो कम करता ही है। अब जनरली टीन एज में क्या होता है या टीनेजर्स में क्या होता है, हमारा फोकस है, लैक ऑफ फोकस होता है, या तो हम स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते हैं, हमारा क्लैरिटी ऑफ थॉट्स उतना अच्छा नहीं होता। तो अभी जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो हम करेंगे बेली ब्रीदिंग और चेस्ट ब्रीदिंग। ये दोनों ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं हमारे फोकस को या टीनेजर्स की फोकस को इम्प्रूव करने में। इसको करते कैसे हैं, अपनी पहली उंगली और अंगूठे को आपस में जोड़ लें, दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखें, सांस लेंगे दोनों नाक से, पेट को फुलाएंगे, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। दूसरी बार सांस भरते हुए छाती बाहर आएगी, सांस छोड़ते हुए छाती बाहर अंदर की ओर जाएगी। 10 बार करेंगे। अपनी आंखें धीरे से खोलें, उन्हें 3 से 4 बार ब्लिंक करें, धीरे से वापस आए।
मेरा नाम पोली परिहार है और आप सीख रहे हैं सिद्धि योगा के साथ। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।